हम सबको लगता है कि हमारा शरीर अंदर से एकदम शांत है, पर सच तो यह है कि हमारी त्वचा के ठीक नीचे हर पल एक जंग छिड़ी हुई है। आज हम इसी इम्यून सिस्टम को एक बायोलॉजिकल प्रोसेस की तरह नहीं, बल्कि शरीर के अंदर चल रहे एक जबरदस्त मिलिट्री ऑपरेशन की तरह देखने वाले हैं। तो सवाल यह है कि क्या सच में ठीक इसी पल हमारे शरीर के अंदर कोई जंग चल रही है? जिस सोर्स मटेरियल को हम देख रहे हैं उसके मुताबिक इसका जवाब है एक बहुत बड़ा हां। चलिए इस वॉर जोन में जरा और गहराई से उतरते हैं। सोर्स ने इस कमाल की अंदरूनी रक्षा प्रणाली को एक कोड नेम भी दिया है, ऑपरेशन सिंदूर। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए जो लगातार एक जटिल ऑपरेशन चल रहा है उसे समझने का एक तरीका है। जरा सोचिए कि ये सेना कितने बड़े राष्ट्र की रक्षा कर रही है। ये राष्ट्र बना है 37 ट्रिलियन यानी 37 लाख करोड़ सेल्स से। इतनी बड़ी आबादी जिसे हर पल हर सेकंड बाहरी दुश्मनों से बचाना है। और इतनी बड़ी आबादी की रक्षा करने वाली ये सेना, इसका वजन कितना होगा? सोचिए जरा, करीब करीब 1.2 किलोग्राम। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बल्कि एक पूरा अंग है जो हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ है। और देखिए, ये वजन तब और भी हैरान करने वाला लगता है जब हम इसकी तुलना हमारे दिमाग से करते हैं, जो लगभग 1.4 किलो का होता है। सोर्स के मुताबिक दिमाग के बाद अगर कोई सबसे मुश्किल सिस्टम है जिसे समझना टेढ़ी खीर है, तो वो इम्यून सिस्टम ही है। तो सवाल यह है कि ये सेना काम कैसे करती है। इसकी एक मल्टी लेयर्ड डिफेंस स्ट्रैटेजी है। आइए रक्षा की इन 3 दीवारों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली दीवार है बैरियर इम्यूनिटी, जो हमारे देश की मजबूत सीमाओं की तरह है, जैसे हमारी त्वचा। फिर आती है इन्नेट इम्यूनिटी, यानी हमारी लोकल पुलिस फोर्स, जो पैदा होने के साथ ही गश्त पर रहती है। और सबसे आखिर में है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, हमारी एलीट स्पेशल फोर्सेस, जो खास दुश्मनों से निपटने के लिए तैयार की जाती हैं। चलिए अब इस सेना की असली ताकत से मिलते हैं, इसके सेल्यूलर सोल्जर्स से। हर एक की एक खास भूमिका है, बिल्कुल एक स्पेशल रेजिमेंट की तरह, जो हमारे शरीर की रक्षा के लिए तैनात है। सबसे ऊपर आते हैं टी सेल्स। इन्हें आप सेना के जनरल समझिए। यही पूरी लड़ाई को डायरेक्ट करते हैं, रणनीति बनाते हैं और बाकी सैनिकों को आदेश देते हैं कि हमला कहां और कैसे करना है। फिर आते हैं बी सेल्स। ये हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी के रॉ एजेंट्स हैं। इनका काम है दुश्मन यानी एंटीजेंस के बारे में जानकारी जुटाना और फिर एंटीबॉडी नाम के ऐसे सटीक हथियार बनाना जो दुश्मन को ढूंढकर खत्म कर दें। अब मिलिए सबसे आक्रामक दस्ते से, न्यूट्रोफिल्स। सोर्स तो इन्हें सुसाइड बॉम्बर्स कहता है। ये वो सैनिक हैं जो घुसपैठ की खबर मिलते ही सबसे पहले पहुंचते हैं, दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं और आखिर में खुद को तबाह कर देते हैं, ताकि ऐसा जहर फैले जो बचे खुचे दुश्मनों को भी खत्म कर दे। अब देखिए, लड़ाई के बाद मैदान तो गंदा होगा ही, है ना? तो ये काम मैक्रोफेजेस का है। इनके नाम का मतलब ही है बड़े खाने वाले। ये युद्ध के मैदान में गिरे दुश्मन सैनिकों, मलबे और हर तरह के कचरे को खाकर साफ कर देते हैं। और अब आते हैं सबसे एलीट, सबसे घातक सोल्जर्स पर, नेचुरल किलर या एनके सेल्स। ये हमारी सेना के एलीट एजेंट्स हैं। ये आज़ादी से काम करते हैं, शरीर के गद्दार सेल्स जैसे कैंसर सेल्स को खुद पहचानते हैं और किसी के आदेश का इंतजार किए बिना उन्हें खत्म कर देते हैं। जैसा कि सोर्स में डॉक्टर अब्राहम ली कहते हैं, ये सेल्स बहुत शक्तिशाली हैं। एक रॉ एजेंट की तरह ये कुछ भी करने में सक्षम हैं, जो इन्हें हमारी रक्षा का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बनाता है। लेकिन लाखों करोड़ों सैनिकों की ये सेना बिना बेहतरीन कमांड और कम्युनिकेशन के तो कुछ भी नहीं कर सकती। तो इन सैनिकों को ट्रेनिंग और ऑर्डर्स आखिर मिलते कहां से हैं? चलिए देखते हैं। हर महान सैनिक को एक अकादमी की जरूरत होती है। हमारे शरीर में वो अकादमी है थाइमस ग्लैंड। यहीं पर बोन मैरो से आए युवा टी सेल रंगरूटों को भविष्य का जनरल बनने के लिए ट्रेन किया जाता है। और ये कोई मामूली ट्रेनिंग नहीं है। सोर्स बताता है कि ये एक बेहद बेरहम सिलेक्शन प्रोसेस है। हर 100 रंगरूटों में से 98 फेल हो जाते हैं और जो फेल होते हैं उन्हें वहीं पर खत्म कर दिया जाता है। सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही इस अकेडमी से ग्रेजुएट होकर निकलते हैं। अच्छा, ट्रेनिंग तो हो गई, अब बारी आती है कम्युनिकेशन की। इसे संभालते हैं साइटोकाइन्स। इन्हें आप सेना का सिक्योर जीपीएस और कम्युनिकेशन नेटवर्क समझिए। ये वो सिग्नल हैं जो सैनिकों को बताते हैं कि कहां जाना है, कब हमला करना है और कब मिशन पूरा हो गया। मतलब ये जीपीएस नेटवर्क ही सब कुछ है।
यही खतरे का अलार्म बजाता है, सैनिकों को सही लोकेशन पे इकट्ठा करता है, पूरी लड़ाई को मैनेज करता है। और जब जीत हासिल हो जाती है तो यही सीज फायर का सिग्नल देता है ताकि सेना वापस अपनी बैरक में लौट सके। तो अब जब हम इस पूरे मिलिट्री सिस्टम को समझ गए हैं तो सोर्स एक बहुत ही ज़रूरी सवाल उठाता है। वो कुछ ऐसे खास एरियाज की पहचान करता है जिन्हें और मजबूत किया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि सोर्स के मुताबिक इस आंतरिक सेना को और शक्तिशाली कैसे बनाया जाए। सोर्स का तर्क ये है कि हमें कुछ बहुत ही खास हिस्सों पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ सोर्स दो मुख्य टारगेट बताता है। पहला, हमारे एलीट एजेंट्स यानी एनके सेल्स, और दूसरा हमारा जीपीएस सिस्टम यानी साइटोकाइन्स। सोर्स का दावा है कि हीमोहीम नाम का उत्पाद खास तौर पर इन्हीं दो महत्वपूर्ण हिस्सों को सक्रिय करने के लिए डिजाइन किया गया है। देखिए, सोर्स का तर्क बहुत सीधा है। हमारे इम्यून सिस्टम के कई हिस्से, जैसे थाइमस में होने वाली ट्रेनिंग, वो ऑटोमेटेड हैं, हम उनमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारे एलीट एजेंट्स यानी एनके सेल्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क यानी साइटोकाइन्स को अगर बूस्ट किया जाए तो पूरी डिफेंस फोर्स को एक रणनीतिक बढ़त मिल सकती है। आखिर में ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे शरीर की ये सेना कभी सोती नहीं है। ये हमेशा अलर्ट पर है, हमेशा हमारी रक्षा के लिए तैयार। तो सोचने वाली बात बस ये है कि इस अथक रक्षक को हम अगला मिशन क्या सौंपेंगे।